हेलो, हाँ जी, चलो क्वेश्चन लिखो एक। वो कल वाले अपन है ना रीजनिंग के साथ 3 टॉपिक कर लिए हैं, इनकी ना प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा। प्रैक्टिस मतलब मेन अपन ने उसका तरीका बता दिया मैंने, लेकिन प्रैक्टिस उसकी जरूरी है अभी। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो होगा हमारा ब्लड रिलेशन का। लिख लो, ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन नोट कर लें, ब्लड रिलेशन। ओके, एक बार 5 मिनट से ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई पर्सन किसी को पॉइंट कर रहा है। मैं पहले क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। मतलब अगर आप जब कोई भी टॉपिक करो तो उसका टॉपिक में हम ये कर सकते हैं कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कैलेंडर में अपन ने देखा था, डायरेक्शन में देखा था। तो एक क्वेश्चन होता है कि एक आदमी, कोई पर्सन है, ध्यान देंगे एक बार थोड़ा सा। अब सबसे बड़ी जो इसमें गलती होती है वो आपने अपने रिश्ते, ये ब्लड रिलेशन का मतलब क्या करेंगे, रक्त संबंध होता है ना, रक्त संबंध। और हिंदी में मतलब रिश्तों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, ऐसे ऐसे। तो आपने वो उस चीज पे उलझना नहीं है। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, पॉइंटिंग एट ए फोटो, पॉइंटिंग एट ए फोटो। मैं लिख देता हूं, पॉइंटिंग एट ए फोटो, एक फोटो की ओर इंडिकेट करते हुए, एक फोटो की ओर, हिंदी में लिखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, दिनेश शट, दिनेश शट, दिनेश ने कहा। हिंदी में लिख लेना साथ, हिंदी नहीं लिखूंगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, इंग्लिश में लिखो, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। अब यहां क्या क्या कह रहा है, कहता हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। भाई इसका पिता, हिंदी में लिखो, फोटो की ओर इशारा करते दिनेश ने कहा, भाई इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। ये बात कही है, यही है ना, हिंदी यही बनेगी। तो दिनेश का उस फोटो के साथ क्या संबंध है, राइट है? क्वेश्चन इज क्लियर। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन ये होता है। ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन होता है, ट्री बनता है 3 टाइप। और तीसरा क्वेश्चन होता है प्लस माइनस बीच में डाल के, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में। ट्री बनता है, वो बताऊंगा मैं, ट्री वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? पहले टाइप का क्वेश्चन इंडिकेट करता हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंडिकेशन आए, भी इसको इंडिकेट कर रहा है तो इंडिकेट करते हुए ऐसे बोल। चलो एक मिनट, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो इंडिकेट कर रहा है ना, इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे अपन। आप ना इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आते हैं क्या आपको? फर्स्ट पर्सन होता है एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन थोड़ा सा बताओ ना आप मेरे को, ये काम आएगा आपको। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, आवर और अस। हिंदी में मैं, मेरा, मुझे, सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, योर्स, योर, ये सारे सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी, ये थर्ड पर्सन होता है। जब इंडिकेट कर रहा है, इसमें 2 आदमी होंगे, एक तो खुद बोल रहा है और एक जिसको इंडिकेट कर, ऐसा ही है।
अब जो बोल रहा है वहां से आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से करना है भाई, यहां इंडिकेट कौन कर रहा है, तो दिनेश, तो ये दिनेश स्पीकर है, मतलब बोलने वाला है। दिनेश क्या है, बोलने वाला है। सामने क्या है, जो दूसरा कोई पर्सन है वो क्या है, एक फोटो है। फोटो भी हो सकता है, अगर फोटो ना हो तो कोई नाम लिख दो। जहां पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, उसके साथ आप एरो का निशान लगाओ, हिज फादर। और जहां सेकंड और थर्ड पर्सन आ रहा है वो क्या आ जाएगा, वहां पर यहां निशान लगा दो, हिज फादर, यानी कि फोटो का फादर। ये आसान है वैसे तो, हिज फादर। आगे कुछ ना पढ़ो, इज ओनली सन ऑफ माई मदर, माई मदर, माई मदर लिख देंगे, माई मदर, माई मदर का मतलब हो जाएगा ओनली सन, है ना, ओनली सन ऑफ माई मदर। एक मिनट रुको, सन। तो आप करोगे यहां लिख दो ओनली सन ऑफ माई मदर। अब सिर्फ यही लिखना था, माई मदर, मेरी मां, मदर लिख दो, यहां पर वर्ड सिर्फ मदर लिख दो, ये सारा नहीं लिखना, माई मदर। अब ये इतना बड़ा लिखा है ना, इसको मैं काटूंगा, माई मदर। यहां सिर्फ क्या लिखोगे, मेरी मां का इकलौता बेटा है, तो यहां लिख दो मदर। और जब वर्ड इकलौता आ गया तो ये वापस एरो का निशान लगा दो। जब इकलौता आ गया तो वापस एरो का निशान लगा दो। इसको समझाऊंगा मैं, एक मिनट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। मतलब दिनेश अपनी माता का इकलौता बेटा है, तो ओनली सन ऑफ माई मदर। कौन, जो इसका फादर है। आप इसका जो फादर है फोटो का, वो इंडिकेट कर दो, इसको मिला दो इसके साथ। मतलब जो फोटो है वो दिनेश की खुद की है, और दिनेश क्या हो गया, इसका फादर है, तो क्या हो गया, ये दिनेश की बेटी है, बेटा है। हिज है तो बेटा हो जाएगा, दिनेश का क्या हो गया, बेटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं है? नहीं समझ नहीं आया, एक बार इस सवाल को करने के लिए हमने क्या करना है, पैसे अपने जैसे वो बनाओगे तो उसमें गलती की पॉसिबिलिटी होती है। देखो एग्जाम में आप कहोगे जी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, हमें पता होता है ऐसा। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक क्वेश्चन पे 10-10 हजार बच्चे बैठे होते हैं। एक क्वेश्चन सही हो गया 10 हजार बच्चों से सीधा ऊपर चले जाओगे, एक क्वेश्चन गलत हो गया 10 हजार बच्चों से पीछा नीचे चले जाओगे। आपने क्या करना है, दो नाम या दो जिसको इंडिकेट किया गया, मैंने कहा है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां पर क्या है, एक दिनेश है, दोबारा मैं इसको समझा रहा हूं। यहां पर क्या है, एक तो है दिनेश और एक है फोटो, दो की आपस में बातचीत हो रही है। दिनेश किसको इंडिकेट कर रहा है, फोटो को इंडिकेट कर रहा है। दिनेश लगा के ऐसे गोल बना दो, और यहां फोटो लगा के, कोई भी फोटो है उसको इंडिकेट कर। जहां पर फर्स्ट पर्सन आता है एरो का निशान लगाओ और लिख दो मदर, माई मदर। ठीक है, लिख दिया। इकलौता, ओनली सन है तो वहीं जाएगा, यानी कि दिनेश अपनी मां का इकलौता बेटा। ठीक है, अगर आगे कोई बात की होती तो आगे एरो का निशान हम आगे लेके जाते। इकलौता बेटा है तो बात करो दिनेश। पहले क्या लिखा, हिज फादर। अब इसका पिता, हिज फादर, इसका पिता है, तो ये हिज फादर नीचे लगा दिया, मतलब इसका पिता है। और वो क्या है, मेरी मां का इकलौता बेटा है, तो मेरी मां का इकलौता बेटा दिनेश खुद होगा। और इसका मतलब क्या होगा, दिनेश का क्या बनेगा, इसके साथ इंडिकेट कर दो भी दिनेश जो है वो ये खुद फोटो वाला, इसका फोटो वाले का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिनेश का बेटा होगा। हिज वर्ड आ गया तो बेटा हो जाएगा, और हर वर्ड आ गया तो बेटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो और सवाल करो इस तरह के कोई और। हिंदी में लिख लेना पहले। एक फोटो की ओर देखते हुए, एक आदमी की फोटो की ओर देख, एक आदमी की फोटो की ओर देखते हुए संजय ने कहा, एक आदमी की, इंग्लिश में लिखवाऊंगा एक बार, हिंदी में लिख लो। एक आदमी की फोटो की ओर देखते हुए संजय ने कहा, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर। सॉरी, हिंदी में लिखवा रहा था
हिंदी में लिखो। हाँ, इसकी माता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। हिंदी में लिख लिया, अब इंग्लिश में लिख। इसकी माता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। अकेले बेटे के लिखना, इकलौते बेटे के ऐसे लिखना। चलो अभी इंग्लिश में लिखो। लुकिंग एट द फोटो ऑफ ए मैन, संजय सेट। संजय कह रहा है, संजय कह रहा है। अब मैं जो मेन जो संजय बात कह रहा है ना, यहां क्या है, एक तो आप लिखोगे संजय है और एक है फोटो है। ये संजय वर्डिंग क्या बोल रहा है वो देखेंगे। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, यहां मैं नीचे जो वर्डिंग बोल रहा है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन। बस, ठीक है। माई फादर्स ओनली सन वर्ड, माई फादर्स ओनली सन, ओनली सन, इकलौते बेटे। अब बताओ संजय का इस फोटो के साथ क्या रिलेशन है। अब आपने करना है, एक बार कोशिश करो फिर मैं बताऊं। आप एक बार कोशिश करो फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। आप करोगे, देखते हैं गलती की पॉसिबिलिटी कितनी है। हो गया, ठीक है, शाबाश। आप भी बताओ, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? हिंदी में लिखा है आपने, क्या लिखा है? संजय ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माता मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। इसकी माता मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अब एक बार ना रीजनिंग में आप मेरी टेक्निक लगा के देखना। मेरी टेक्निक ऐसी है, मैं एक तो आपको बताऊं कि मतलब मैंने कहीं से रीजनिंग ये नहीं है कि मैंने कोई बुक से या किसी से कॉपी करी है, यूट्यूब से कॉपी करी, ऐसा कुछ नहीं। ये टेक्निक बनाई हुई। मेरा ना, मैंने एग्जाम दिया, एक एग्जाम दिया, दो दिया, तीन दिए, बड़े एग्जाम दिए, मेरे पास नहीं हो गई। फिर मैंने क्या किया, रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, मतलब काफी सारी किताबें ले, रीजनिंग की 3-4 किताबें, और उन किताबों को 3-4 बार सारे एक एक सवाल कर दिए। इतनी बड़ी बुक थी मेरे पास रीजनिंग की, इसकी थी, पता नहीं क्या था। हाँ, फिर इसको जब एक बार किया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक बार में 40% समझ में आ जाए, ह्यूमन बीइंग है, एक बार जब कोई चीज पढ़ते हो तो 40% आपको समझ में आ जाए तो आपका दिमाग बहुत तेज है। 20% ही जनरली समझ में आता है। फिर मैंने 2 बार किया, जब तीसरी बार किया तो उसके जो तरीके है, उसके ट्रिक्स निकलने लगी अपने आप। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो ये नहीं होगा। अब संजय देखो, हिज मदर, एक मिनट देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये क्या है, सेकंड और थर्ड पर्सन में आएगा भाई, सेकंड और थर्ड पर्सन में आएगा। हिज मदर, यहां एरो का निशान लगा के मदर लिख दो, लिख दिया। इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अब देखो, माय फादर लिखो, माय लगा के क्या लिख दिया, माय के आगे क्या लिखा है, फादर। जब ओनली सन आ जाएगा तो वापिस एरो ले लो। फिर क्या है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, क्या होगा, मतलब इसकी जो वाइफ है और इसकी जो मां है वो दोनों एक ही है। नहीं समझ में आई? वाइफ और मदर पे कंफ्यूजन हो गया।
भाई संजय की जो पत्नी है और इस फोटो की जो माता है वो एक ही है, यानी कि संजय का बेटा है। नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। देखो एक मिनट सुनो बात, हिज मदर लिख दिया, ठीक है यहां तक। फिर आपने क्या माई वाला वर्ड लगाया, माई, ओनली सन होगा माई फादर, माई की जगह माई का एरो लगा के फादर लिख दिया। ओनली आए तो वापस उसी पर्सन पे चला जाता है, यानी कि संजय खुद को कह रहा है माई फादर्स, आपके पिता का इकलौता बेटा कौन होगा? तो आप ही होगे। मदर का तो उसने बात हाँ कर दी है, उसकी वाइफ की मदर की बात ये कह रहा है इस फोटो की हिज मदर, इस फोटो की माता, इस फोटो की जो माता है, इस फोटो की माता लिख दिया, हिज मदर लिख दिया, इसकी माता लिख दिया। ये कहता मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। आपके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी आपकी खुद की पत्नी हो जाएगी। यहां तक बन रहा है तो वो किसी की माता है, तो आपकी पत्नी किसी की माता है तो वो आपका बेटा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा एक बार मैं तभी कह रहा हूं आपको गलत पता क्यों हो रहा है, आप वो रिश्तों वाले चक्कर में पड़ रहे हो। रुको एक बार, रिश्तों वाले चक्कर में नहीं पड़ना, इसको ये टेक्निक ही बताना चाहता हूं, मुझे आता है सवाल आपको। देखो बात सुनो, पहले तो वर्डिंग लिखो एक बार इंग्लिश में। वर्डिंग क्या, वर्डिंग को एग्जैक्टली आप लिखेंगे हिज मदर। अब मैंने इस पे किस चीज पे फोकस करना है? दो ही चीजों में फोकस। आगे क्या लिखा, आगे बताना। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, ये वर्डिंग है। बोल कौन रहा है? स्पीकर कौन है? संजय। तो संजय स्पीकर है तो संजय लिख दो, ऐसे लिख दो। वहां पर टाइम नहीं होगा तो आप ऐसे लिख देना संजय। अब क्या है, किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? तो ये फोटो की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये कोई फोटो होगी उसकी ओर इंडिकेट कर। ठीक है, अब यहां पर दोनों आपने ये लिखने के बाद में ऐसे बना लेना, ऐसे गोले से बना के इसके बीच में लिख देना। अब तरीका क्या है कि जहां पर सेकंड और थर्ड पर्सन आएगा वहां आप यहां एरो का निशान लगाओ और रिलेशन लिख दो। हिज मदर, सिंपल, कुछ नहीं करना, मदर लिख दो। फिर मैंने क्या कहा है, जब फर्स्ट पर्सन आएगा वहां जो बोल रहा है स्पीकर है उसके साथ इंडिकेट करके आप लिखो माय फादर। अब माय फादर लिख दिया। और माय फादर, अगर माय फादर का अगर और कोई रिलेशन होता ना, ओनली वर्ड ना होता तो मैं आगे इसको एरो को आगे लेके जाता। ओनली आएगा तो ये दोबारा एरो उसी पे ले। माय फादर्स ओनली सन, यानी मैं खुद हो गया। अब इसकी पत्नी है कौन? ये इसकी माता। तो ये जो इसकी माता है इसकी पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? इसकी वाइफ। ऐसे लिख लो वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ हो गए तो ये इसकी माता है तो इसका बेटा हुआ कि नहीं हुआ? हिज वर्ड आएगा तो सन हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका बेटा हुआ। और क्या, एक और करके देखो। एक आदमी ने पहले इंग्लिश में लिख लो थोड़ा सा, फिर हिंदी में ज्यादा। ए मैन शेड टू ए लेडी, मैन शेड टू ए लेडी। मैं लिख लेता हूं पहले। ए मैन शेड टू ए लेडी, एक आदमी ने एक औरत को कहा। अब यहां पर दो दो गोले बनेंगे, एक तरफ आदमी का और एक औरत का। क्या कहता है? द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, देखना ध्यान देना, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर is the brother of my wife, is the
ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये वर्डिंग। अब इसका हिंदी लिखो। एक आदमी ने एक औरत की ओर इशारे करते हुए कहा, या एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा, ठीक है, तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। यही हिंदी बनती है, देख लेना कभी हिंदी में। क्वेश्चन ये है कि वो औरत उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, उसका रिलेशन क्या है, औरत का आदमी का क्या संबंध है, करके बताओ, इसको करो, कोशिश करो। देखो एक बार करवाऊं, एक बार देखो। अभी नीचे वाला हिंदी वाला मैं डिलीट कर दूं, हिंदी वाला डिलीट कर देते, क्योंकि हिंदी वाले की अपने को इंग्लिश वाला ही पढ़ना, जो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश वाले पढ़ना। आई माई वी लिख लो। पता है कि सवाल करने का तरीका है, आई माई मी वी और अस को नीचे पेंसिल से काला कर। कौन बोल रहा है? एक आदमी, मैन। ओके, किसको किसके साथ रिलेशन बताना है? एक लेडी के साथ रिलेशन बताना। अभी क्या, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, योर ब्रदर, यानी कि ओनली ब्रदर हो गया तो इसका अकेला भाई है और कोई नहीं है। अब ये लेडी है तो इसको इंडिकेट सीधा नहीं करेंगे, है ना। सन और डॉटर के केस में क्या करते हैं, हम वापस इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर दो हो सकते हैं, तो ये दो है, ठीक है। अब ये द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, आपके क्या होगा, अकेले भाई का बेटा, सन, यहां लिख दो सन, द सन ऑफ योर, ठीक है। अब ये जो सन के बारे में इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब माई वाइफ यहां करोगे वाइफ, और ये वाइफ का ये क्या है, ब्रदर है। वाइफ का क्या है, ये ब्रदर, ठीक है, माई वाइफ का ब्रदर है। कौन है? देखो, इस लेडीज के भाई का बेटा, इस लेडीज के भाई का बेटा क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इस लेडीज का इसके साथ क्या संबंध होगा? पहले ऑप्शन लिख लो। ये इसकी मदर है, सिस्टर है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ है, ग्रैंडफादर है, या मैटरनल ऑन्ट है। ऑप्शन दोबारा है, मदर हो सकती है इसकी, मदर, सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। बताता हूं एक मिनट रुको। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ होता है बुआ सास, बुआ सास बोलते हैं इसको, बुआ सास ही होगी ना, बाप ससुर की बहन बुआ सास होती है। ग्रैंडफादर दादा, और मामी मैटरनल ऑन्ट। अब ये इसकी पत्नी होगी, ये पत्नी का भाई हो गया। रुको एक बार, पत्नी और पत्नी का भाई, ये क्या हो गया, इसका साला हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। और ये दोनों किसके है, ये सन है, तो ये इसका सन है, तो भाई बहन होगी कि नहीं होगी? ये दोनों भाई बहन है। इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी होगी कि नहीं होगी? इसकी बेटी होगी। ये जो आदमी के साथ इसका संबंध क्या होगा, ये इसका ससुर होगा, फादर इन लॉ होगा। और फादर इन लॉ की जो बहन होती है वो क्या होगा, सिस्टर ऑफ फादर इन, मतलब बुआ सास हो जाती है, तो इसकी बुआ सास है, ठीक है। थोड़ा सा
अब इस पे तो ये तो थोड़ा स्टार्टिंग वाला है, इसका दूसरे वाला जो दूसरा ट्री तो आसान बन जाता है, दूसरा ट्री का क्वेश्चन आता है, और तीसरा नहीं, ये आसान ही है, आसान नहीं है, ये समझ नहीं आया आपको। ये पता क्या है, हमारे दिमाग में फीड ये हो रखी है पहले वाला जो रिलेशन वाली बात, ये थोड़ा सा तरीका इसको एक्चुअल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कल इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, ट्रिक और लगाओगे तो कामयाब नहीं है, ये ट्रिक बहुत कामयाब है। आप रिलेशन बनाते जाओ और उनको आपस में इंडिकेट करते जाओ, आपस में रिलेट करते जाओ, बस ट्रिक इसकी यही होती है। या सीधे रिश्तों से करोगे तो वो सिस्टम नहीं बनेगा, वो तो गलत हो ही जाता है उसमें। इसको दोबारा कल और प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एक रुको, इसको दोबारा मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अब इसको दोबारा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है तो, लेकिन इसको थोड़ा सा आप करेंगे, कोशिश करेंगे। रुको एक बार, कौन बोल रहा है? आदमी, मैन। किसको बोल रहा है? एक लेडी को बोल रहा है। ओके, अब यहां पर द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, ब्रदर बनाओ पहले, ठीक है। ओनली ब्रदर है तो दो, ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, इनका संबंध पता लग गया, यहां तक संबंध पता लग गया, ब्रदर सिस्टर है। इसका कोई बेटा होगा, इस बेटे की क्या लगेगी? बुआ लगेगी, नहीं लगेगी? भाई बहन है, और भाई का जो बेटा होगा उसकी जो बहन है बुआ लगेगी, सिंपल सी बात, ये बुआ लगेगी। इसका साथ साथ ये करते जाना है। फिर कहता है इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब माई वर्ड बताया कि माई वर्ड के साथ आपने क्या कहा? माई वाइफ, इसके साथ माई वाइफ, और ये जो माई वाइफ है वो इस सन की बहन है, भाई है एक, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो इसकी बुआ है तो इसकी बहन की भी क्या होगी? बुआ ही होगी। और ये इसकी पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये क्या लगेगी? इसकी बुआ सस लगेगी। समझ में आया? समझ नहीं आया तो दोबारा करेंगे, कल क्लियर हो गया ना, फिर इसको कल ट्री वाला करेंगे। मतलब एक बार इसको एक सवाल और लिख लो, फिर देखते, एक सवाल और लिख लो, फिर बाद में देख। ये कहता है इंट्रोड्यूसिंग, ये पहले इंग्लिश में लिख लेना, इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी इमैन सेट। एक औरत को परिचय, एक औरत का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, हिंदी में लिख लो, एक औरत का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा। अब कहा क्या है वो इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश वाला पहले लिख लो, मैं हिंदी लिखवा देता हूं। इंग्लिश में कहा है कि हर मदर इज द, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। आपने पहले करना है इसको। अब एक मिनट बात सुनो, हिंदी लिखो। एक औरत का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी माता, इसकी माता, इसकी माता, एक औरत का परिचय देते हुए इसकी माता, यानी कि जो औरत है उसकी माता, इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, सास की इकलौती पुत्री है, इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो जो वो औरत है, या जो जो लड़की है, औरत है, वो उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? सन है, फादर है, अंकल है, या हस्बैंड है? औरत का वो आदमी क्या लगता है? मतलब पहले सन, दूसरा फादर, तीसरा अंकल, चौथा हस्बैंड। मतलब बेटा है, पिता है, अंकल है, या हस्बैंड है? एक बार करो इसको, आप देखते हैं इसको कितना समझ में आया।
कर लिया आपने? क्या लगे? देखो एक बार, रुको, आपने मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे किया है? आपने कर लिया? आपने किया है? रुको एक बार, देखो एक बार, हिंदी वाला मिटो रहा हूं मैं, इंग्लिश वाले को करेंगे अब। ध्यान दे एक बार, सारे इधर ध्यान देंगे। रुको एक बार ध्यान दो। कौन कौन है भाई? एक मिनट रुको, कौन कौन है? एक आदमी और एक औरत है। मैन है और एक क्या है? लेडी। ठीक है, गर्ल लिख लो, लेडी लिख लो, कोई समझ में आ गई? दोनों को ऐसे गोले मार। अब क्या करो, हर मदर, हर क्या है? थर्ड पर्सन है कि नहीं है? हर थर्ड पर्सन है। कुछ नहीं करना, आप ज्यादा सोच रहे हो, आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो। हर मदर लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया मैंने, हर मदर तक है। द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, माई लिखा है, माई फर्स्ट पर्सन है, माई मदर इन लॉ। समझ में आ गया? अब माई मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, एक ही बेटी है, माई मदर इन लॉ की एक ही बेटी है, ये इधर, और वो क्या है? इसकी माता है। ये दोनों एक ही है। तो मेरी मदर इन लॉ की जो अकेली बेटी होगी वो क्या होगी? इस आदमी की वाइफ होगी। और ये वाइफ जो है ये इसकी माता है, तो ये इस लड़की का ये क्या होगा? फादर हो, ये इसका पिता होगा। हर मदर, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी वाइफ होगी। और अगर मेरी वाइफ किसी की माता है तो उसका मेरे साथ क्या रिलेशन होगा? मैं फादर होऊंगा। कल करेंगे इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और